हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों के पास एयरफोर्स की एक ऑफलाइन बैच चलती है जिसका हर संडे को टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट में से जो जीके जीएस का पार्ट है उसका डिस्कशन मैं करता हूँ। तो देखिए, इस संडे जो टेस्ट हुए हैं उसके क्वेश्चनों को देखिए, ठीक है। और चलिए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? जिसके ऑप्शन दिए गए थे वायु में, पानी में, स्टील में, किरासन में। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो ध्वनि का सबसे अधिक वेग किस में होता है, तो ठोस में होता है, यानी स्टील में। और अगर इसमें इसकी स्पीड की बात करें तो वो हो जाती है 5130 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अगर वायु में ध्वनि की वेग की बात की जाए तो वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। और वहीं अगर पानी में इसकी वेग की बात करें तो वो हो जाती है 1483 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न को देख लीजिए, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, अमृतसर, अरुणाचल प्रदेश, कोलकाता। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा कोलकाता। अब बताइए कि ये बेलूर मठ किसने बनवाया था? तो बेलूर मठ को स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था। और स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को, ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न को देखिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं पृथ्वी को, बृहस्पति को, वरुण को, मंगल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगल को। और यह लाल ग्रह क्यों होता है, दिखने में लाल क्यों दिखता है? तो आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। वहीं पृथ्वी की बात करें तो पानी के कारण इसका रंग नीला होता है, यानी इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगर बृहस्पति की बात करें तो इसे पीला ग्रह कहा जाता है। वहीं अगर वरुण की बात करें तो इसे हरा रंग का ग्रह कहा जाता है। और यह हरा रंग क्यों होता है? तो इसके आसपास मीथेन गैस का बादल होता है, जिस कारण इसका रंग हरा दिखता है, ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न को देखिए, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय कौन चुना गया था? जिसके ऑप्शन है आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, मेघनाथ देसाई। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे और इन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा था? तो फिन्सबरी से चुनाव लड़ा था। और कब चुनाव जीता था? तो 1892 में चुनाव जीता था, ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? जिसके ऑप्शन थे अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 57। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो तो उसे 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी पड़ती है, जिस पर और जहां पे इसे सूचना देना होता है उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी उस पर होना आवश्यक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जिसके ऑप्शन हैं पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, आशा सचदेव, अश्वनी नचप्पा। और इसके आंसर क्या हो जाएंगे? कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी को किस चीज़ में पदक मिला था? तो वेट लिफ्टिंग में पदक मिला था। और इन्हें कौन सा पदक मिला था? तो कांस्य पदक मिला था। वहीं अगर ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला की बात की जाए तो वो थी मेरी लीला राव। वो कौन थी? तो मेरी लीला राव, ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न को देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? जिसके ऑप्शन है एटारिस, इनियक, टेंडी, नोवेला। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनियक। वहीं अगर फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें या फिर कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है तो वो क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज।
अब अगले प्रश्न को देखिए, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? जिसके ऑप्शंस हैं सऊदी अरबिया, नेपाल, चीन, रूस। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा सऊदी अरबिया। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं को ड्राइविंग करने की भी अनुमति दी है, हाल ही में सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए, INS विराट भारतीय नौसेना को क्या सेवा देता है? जिसके ऑप्शंस हैं पनडुब्बी, विमान वाहक, गनबोट, मालवाहक। तो ये किस तरह का सेवा देता है? तो ये विमान वाहक सेवा देता है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो जिसके ऑप्शन है लाड़ ग्रंथि, थायराइड, यकृत और अमाशय। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यकृत। और यकृत से क्या होता है? तो पित्त रस का स्राव करती है, और यह पित्त रस कहाँ पे जमा हो जाता है? तो पित्ताशय में जमा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एयरफोर्स में या नेवी में जो GK GS के प्रश्न होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। तो आज के टेस्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।